एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लियो नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही दयालु और मेहनती इंसान था, जो अपने छोटे से खेत की देखभाल प्यार और लगन से करता था। लेकिन अपनी सारी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसके खलिहान पुराने थे, खेत छोटे और कर्ज बहुत ज्यादा। लियो के पास कुछ मुर्गियां और एक बतख थी, जो उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। लेकिन वह बतख कोई साधारण बतख नहीं थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जमीन को छूती, वह बतख एक शानदार सोने का अंडा देती थी। सूरज की पहली रोशनी में लियो को यह चमत्कारी अंडा बतख के पास रखा मिल जाता। इस अद्भुत सौभाग्य से लियो पास के शहर के बाजार में उस अंडे को बेच सकता था। यह अंडा अच्छी कीमत में बिकता था, जिससे वह अपने पुराने कर्ज चुकाने लगा और धीरे धीरे अपने थके हुए खेत को फिर से संवारने लगा। समृद्धि के सपनों के साथ लियो अपनी साधारण जीवन शैली जीता रहा, कभी कभी अपने भाग्य पर आश्चर्य करता। शुरुआत में लियो संतुष्ट था। वह उस अंडे से मिलने वाले पैसे का समझदारी से उपयोग करता। उसने अपने टपकते खलिहान की छत मरम्मत करवाई, अच्छी किस्म के बीज खरीदे और अपने काम में मदद के लिए एक मजदूर भी रखा। सोने का अंडा उसके लिए आशा और नए जीवन का प्रतीक बन गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, लालच ने लियो के दिल में जगह बना ली। एक रात तारों से भरे आकाश के नीचे उसने सोचा, क्या बतख के अंदर और भी सोने के अंडे हो सकते हैं? उसने बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने देखने शुरू कर दिए और खुद को गांव का सबसे अमीर आदमी कल्पना करने लगा। इस विचार से अभिभूत होकर लियो का संयम टूट गया। अत्यधिक धन की लालसा में अंधा होकर उसने वह करने का निश्चय किया जो नहीं करना चाहिए था। वह उस चमत्कार को भूल गया जो उसे मिला था। अगली सुबह भारी मन और कांपते हाथों से लियो ने बतख को अपने घर के अंदर ले लिया। लालच की आवाज को चुप न करा पाने के कारण उसने अकल्पनीय कार्य कर डाला, लेकिन उसे केवल निराशा ही हाथ लगी। बतख के अंदर कोई सोने का अंडा नहीं था, बल्कि केवल पछतावे की सच्चाई थी। लियो के लालच ने उसकी आशा और बदलाव की उस वजह को ही समाप्त कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और समझ गया कि उसने क्या खो दिया है और कितनी बड़ी भूल की है। अब उसके पास सोने का कोई अंडा नहीं था, लेकिन उसके पास एक नई समझ थी कि धैर्य कभी-कभी तात्कालिक लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।